तभी लड़का डरते हुए अपनी पत्नी से पूछता है, शिवानी मम्मी कहाँ गई? तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे अभी तो यहीं खड़ी थी। इतना सुनते ही लड़का मम्मी मम्मी कहकर आवाज लगाने लगता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, सुनो हम एक काम करते हैं, तुम वहाँ ढूंढो, मैं इधर ढूंढती हूँ। और इतना कहकर वह अपने भाई को फोन करती है। उसका भाई कहता है, तेरी सास बहुत डरावनी हरकत कर रही है, मुझसे संभाली नहीं जा रही, बहन तू जल्दी आ जा, ये बहुत ड्रामा कर रही है। तब उसकी पत्नी कहती है, तुम इसको संभाले रखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वह अपने पति के पास जाकर कहती है, तुम पीछे वाले एरिया में ढूंढो, मैं स्कूटी से आसपास देख कर आती हूँ। दोनों इधर उधर चले जाते हैं और वह अपने भाई से लोकेशन लेती है। फिर कहती है, भाई तुम कहाँ हो, सही सही बताओ। तभी वह वहाँ पहुंचकर कहती है, भाई तुमने ये कैसी लोकेशन दी है, ये तो किसी और का घर है। तब लड़का कहता है, हाँ बहन ये मेरे दोस्त का घर है, तू टेंशन मत ले। तब लड़की कहती है, तो सबको क्यों बता रहा है? लड़का जवाब देता है, तू टेंशन मत ले, दोस्त का ही घर है, ये बुढ़िया बहुत ड्रामा कर रही थी तो मैंने यहीं रोक लिया है, तू जल्दी आ जा, कोई टेंशन नहीं है। और घर के अंदर जाते ही वह बुढ़िया को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मैंने तुझे इतना समझाया था फिर भी ड्रामा कर रही है, तुझे कहा था गाड़ी में शांति से बैठना। तभी उसकी सास चीखते हुए कहती है, तू कुछ भी कर ले, मैं डरने वाली नहीं हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है, अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तेरी ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी कि तू रहम की भीख मांगेगी। तभी अचानक उसका पति आ जाता है और कहता है, फिलहाल तो भीख मांगने की नौबत तुम्हारी आएगी शिवानी। ये सुनकर शिवानी डरते हुए कहती है, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम लिख दो। अरे शिवम तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तभी एक पुलिस वाला जो उसका दोस्त होता है कहता है, मैंने बुलाया। तब उसका पति कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एक दिन मैं अंदर बैठा था, तभी माँ ने बताया कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैं नीचे चला गया लेकिन मोबाइल वहीं छोड़ गया। तब माँ ने इसी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली और मुझे बताया कि बेटा तेरी बीवी मुझे बहुत मारती है और मंदिर से अगवा करने की साजिश अपने भाई के साथ मिलकर रच रही है। जैसे ही तू पूजा में आंखें बंद करेगा मुझे गायब कर दिया जाएगा और तू अपनी खुली आंखों से सब देख लेगा। तू बहुत भरोसा करता है ना अपनी बीवी पर, इसलिए तुझे खुद सच दिखाना था। फिर वह कहता है, जब मैं कमरे में मोबाइल ढूंढने आया तो माँ ने कहा, बेटा मैं मोबाइल में पुराने गाने सुन रही थी, तू भी सुन ले। और गानों के बहाने सारी बातें सुनवा दी। तभी से हम तुम्हारा पूरा खेल समझ गए थे और मेरी माँ के साथ जो हरकत तुमने की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और कल ही तुम्हें डाइवोर्स दूंगा। तब उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम गांव जाने की बात कर रहे थे ना, इसी डर से मैं बहक गई थी कि अम्मा होगी और मुझे गांव जाना पड़ेगा, मुझे गांव की जिंदगी बेकार लगती है। तभी पुलिस वाला कहता है, ये अगर तुम्हें छोड़ भी देना तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने किडनैपिंग की है और मैं तुम्हें जेल में डालूंगा।